Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Students, this is your next assignment of month of January. I am your computer teacher. Last time I have learned about playing with images. Last time I have learned about selecting and editing a picture, how to select a picture and edit a picture, cropping a picture. In this topic, I had learned about how to crop a picture or a part of a scenery, resizing a picture, deleting a picture, resize the whole picture. Now, today I will learn and review about whole unit playing with images. Before you start your work, I would like to say that do your work with very neat and clean handwriting. Writing should be clean. And before you start your work, mention date at the top of the header. Make a title page of unit. Now start the chapter. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया था. आज मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए कि हम किस तरह से इसमें जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं. हाउ टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ द rotating, flipping a picture. रोटेटिंग और फ्लिपिंग अ पिक्चर. हम रोटेट और फ्लिप किस तरह से कर सकते हैं पिक्चर को. मतलब मीन्स आप रोटेट किस तरह करेंगे. रोटेट अगर आप जैसे ये आपके पास एक पैरोट बना हुआ है, या आप पैरोट जो है इस वक्त अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है. अब आप चाह रहे हैं कि इस पिक्चर की पोजीशन चेंज हो जाए, तो हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे. जैसे अगर पैरोट को हम रोटेट करें तो ये लेफ्ट राइट या अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकता है. आई विल रीड रोटेटिंग और फ्लिपिंग अ पिक्चर. To rotate or flip a picture, follow the steps shown below. Number 1, select the picture. हम सबसे पहले पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे. Number 2, click on rotate. A drop down menu will appear. रोटेट के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये मेन्यू आ जाएगा. ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे पास ये आ जाएंगे. ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है. इसमें आपके पास रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आएगा. मतलब आपकी इन में से किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो जैसे ये पोजीशन है आपकी ओरिजिनल, तो ये पोजीशन नहीं रहेगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी. Number 3,
Click on one of the rotate options if you want to rotate the picture. Click on one of the flip options if you want to flip the picture. Means कि अगर आप पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट पर क्लिक करेंगे। रोटेट के 3 ऑप्शंस हैं, रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री। तो आप इन तीनों में से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं तो ये जो आपकी पिक्चर है वो रोटेट हो जाएगी। If you want to flip the picture, flip vertical or flip horizontal. Now, here is the some picture of rotate or flip the picture. Let us see how the picture appears on clicking each of the option under rotate. हम rotate options को यूज करते हुए हम किस तरह से जो है इन पिक्चर्स को रोटेट या फ्लिप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पिक्चर है, दिस इज द फर्स्ट पिक्चर, दिस इज ओरिजिनल इमेज। ये आपका ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। When we rotate the picture right side, on the right side, rotate 90 डिग्री, rotate right 90 डिग्री। ये आप देख सकते हैं, rotate right 90 डिग्री। ये ओरिजिनल पोजीशन थी। When we click rotate right 90 degree button, the picture is changed its position. When we rotate left 90 degree, the picture rotate right 90 degree, change its position, rotate left 90 degree. If we rotate 180 degree, the position of the original image will be changed, rotate 180 degree। आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल पोजीशन से किस तरह की पोजीशन पर आ गया, या अगर आपने इस पोजीशन पे रखा है, रोटेट लेफ्ट की पोजीशन पर रखा है, तो ये रोटेट 180 की पोजीशन पर आ गया। फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप जब आपकी जो ओरिजिनल इमेज है आप इसको फ्लिप करेंगे तो ये डायरेक्टली आपका, हम तो रोटेट करते हुए हम इसको 180 पे लेकर आए थे ना, तो जब ओरिजिनल इमेज को हम फ्लिप करेंगे तो ये डायरेक्टली फ्लिप हो जाएगा वर्टिकल पर। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इफ वी फ्लिप the picture horizontal, picture change its position। ओरिजिनल इमेज में आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड पर है, तो ये राइट साइड पर आ जाएगा। Come to the next topic. लास्ट टाइम मैंने आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में भी बताए थे कि आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं।
हमारे पास माउस का ऑप्शन भी होता है, लेकिन माउस के ऑप्शन से कुछ अगर हम ऑप्शंस यूज़ करते हैं तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस भी हो जाता है। तो अगर हम शॉर्टकट पे जाकर हम अपना काम इजी कर सकते हैं तो कीबोर्ड में ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं, कीबोर्ड में ये फंक्शंस मौजूद होते हैं कि आपने जो काम किया है अपने कंप्यूटर पे या कोई फाइल बनाई है, वॉटएवर आपने जो कुछ भी किया हो, आप उस फाइल को कट पेस्ट कॉपी या कोई इमेज बनाया है तो आप उसको रोटेट किस तरह से कर सकते हैं, या आपने कोई फाइल ओपन करनी है तो आप उस फाइल को शॉर्टकटली किस तरह ओपन कर सकते हैं, प्रिंट किस तरह निकाल सकते हैं, इफ़ यू डिलीट योर सेंटेंस और वर्ड तो आप उसको अनडू कैसे कर सकते हैं, टूल बार को हाइड किस तरह कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सेव करना है तो आप सेव किस तरह करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। नाउ आई विल रीड इट। लर्न कीबोर्ड शॉर्टकट्स। इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स को आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी कि आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और जल्दी जल्दी अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो इन शॉर्टकट्स की मदद से आप अपने काम को इजी कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स कैन ग्रेटली इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। Here are some of more common ones. कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो है आपके काम को इजी कर देता है। यहाँ कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। रोटेट, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इमेज बनाई है, लास्ट टाइम मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया रोटेट फ्लिप का, तो आपने कोई इमेज बनाया, फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं कि उस इमेज को मैं रोटेट कर दूं। अब आप इस ऑप्शंस को ढूंढें और फिर उसको क्लिक करें तो आपके पास इजीली आप क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड पर कंट्रोल का बटन होगा और एक अल्फ़ाबेटिकल कीज भी मौजूद होते हैं, कंट्रोल की और अल्फ़ाबेटिकल की मौजूद होते हैं। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आर दोनों कीज को साथ प्रेस करेंगे तो आपकी इमेज ओरिजिनल इमेज से वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगी। रोटेट हम करना चाह रहे हैं, इफ़ यू रोटेट थ्रू कीबोर्ड तो हम किस तरह करेंगे, वी प्रेस कंट्रोल की प्लस आर वी प्रेस कंट्रोल प्लस आर। न्यू पेज पे अगर हमें जाना है, फॉर एग्जांपल हमने कोई जैसे MS वर्ड खोला है और हम चाह रहे हैं कि हम इसमें न्यू पेज खोलें, हम ओल्ड पेज पे काम करें, जो पहले पेज पे हम काम कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, हम चाह रहे हैं कि न्यू पेज हम ओपन कर दें। तो न्यू पेज हम किस तरह ओपन करेंगे, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल की प्लस एन की को हम एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारे पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा। कट, कंट्रोल प्लस एक्स, अगर हम किसी फाइल को या किसी सेंटेंस को या किसी इमेज को कट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्लस एक्स को हम प्रेस करेंगे। पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी, इफ वी
paste one file to another file, we paste the program. हम किस तरह से, अगर हमने जैसे अगर कोई फाइल बनाई है या कोई फाइल बनाई है या कोई फोल्डर बनाया है तो हम इसको किस तरह से करेंगे। हमने फाइल बनाई, हम चाह रहे हैं कि उसको फोल्डर में डाल दें। हमने फोल्डर का ऑप्शन खोला हुआ है, हम चाह रहे हैं कि वो फाइल उसमें चली जाए। तो हम पहले ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, कॉपी का, कॉपी के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर हम पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट किस तरह से करेंगे, पहले उसको कॉपी किया, फिर Ctrl+V के ज़रिए हमने जाकर उसको फोल्डर में पेस्ट कर दिया, तो आपकी इजीली वो फाइल जो है उस फोल्डर में चली गई। कॉपी, पेस्ट से पहले हम कॉपी करते हैं, ये आपके पास कॉपी लिखा हुआ है, हम पेस्ट से पहले कॉपी करेंगे। जब तक हम कॉपी नहीं करेंगे तो हमारा फाइल जो है वो पेस्ट नहीं होगा किसी फोल्डर में। कॉपी में Ctrl+C का ऑप्शन यूज होता है। फिर सेव, सेव में कौन सा बटन यूज हो रहा है, Ctrl+S। डिलीट, इफ वी वांट एनी अदर फाइल, वी वांट टू डिलीट, प्रेस DEL की, यानी कि डिलीट की। ये डिलीट, जो DEL लिखा हुआ है ये डिलीट की होती है, ये आपके कीबोर्ड में ऑप्शन में मौजूद होती है। प्रिंट, Ctrl+P, आप किसी काम को या आपने कोई पेपर बनाया है, आप चाह रहे कि हम उसका प्रिंट आउट निकाल लें, तो आप प्रिंट आउट निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास प्रिंटर का होना ज़रूरी है और उसमें वो ऑप्शंस होना ज़रूरी है। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+P के ऑप्शन को प्रेस करेंगे, Ctrl की प्लस P की। अंडू, अंडू, अगर आपने कोई फाइल डिलीट कर दी है, आप चाह रहे हैं कि वो डिलीट ना हो, या आपने कोई सेंटेंस कट कर दिया है, आपने लिखा हो वो सेंटेंस आपने इरेज कर दिया, आप चाह रहे हैं कि मैं उसको नहीं करना चाह रहा था, आप उसको अंडू कर सकते हैं, तो वो जो लिखा हुआ था वो वापस आ जाएगा। Ctrl+Z की मदद से आप किसी भी सेंटेंस को या फाइल को आप अंडू कर सकते हैं। हाईलाइट ऑल, आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, आपने एक पैराग्राफ देखा है, आप उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो वो हाईलाइट किस तरह से होगा, Ctrl+A, Ctrl+A की मदद से हम उसको क्या करेंगे, Ctrl+A की मदद से हम उसको हाईलाइट करेंगे। ओपन, Ctrl+O, Ctrl+O की मदद से हम उसको ओपन करेंगे, किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को हम ओपन करना चाह रहे हैं तो हम Ctrl+O की मदद से हम ओपन करेंगे। रीडू, Ctrl+Y। हाइड टूलबार, टूलबार आपके पास मौजूद है, आप चाह रहे हैं कि मैं टूलबार के ऑप्शन को ख़त्म कर दूं या छुपा दूं कुछ देर के लिए, तो हाइड करना चाह रहे हैं, तो Ctrl+T के बटन से हम हाइड कर देंगे टूलबार को। ओपन एट्रीब्यूट, Ctrl+E। रिसाइज एंड स्क्यू, Ctrl+W। एग्जिट कलर बार, कलर बार को एग्जिट करना चाह रहे हैं, Alt+F4, ऑल्टर की प्लस F4 की। अब आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोग करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बहुत नीट और क्लीन काम कीजिएगा ताकि काम आपका बहुत अच्छा लगे।
राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. मेंशन डेट एट द टॉप ऑफ द हेडर. नाउ स्टार्ट. Question number 1. Which group of the Home tab contain the select command? Answer. Image group of the Home tab contains the select command. Question number 2. How do you crop an image? Answer. Click on the drop down arrow under select drag the pointer to select the part of the picture you want to crop. Click on crop option in the image group. मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ. हाउ डू यू क्रॉप एन इमेज? क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बटन. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो अंडर सेलेक्ट ड्रैग द पॉइंटर to select the part of the picture you want to crop. Click on crop option in the image group. Question number 3. What is the use of resize button? What is the use of resize option? Answer is resize option is used to resize the whole image or to resize an object or part of a picture. Resize option is used to resize the whole image or to resize an object or part of a picture. Question number 4. What are the shortcut keys of cut, copy and paste option? What are the shortcut keys of cut, copy and paste option? Answer is cut. किस तरह से करेंगे? कंट्रोल प्लस एक्स. कट कंट्रोल प्लस एक्स. कॉपी कंट्रोल प्लस सी. कॉपी कंट्रोल प्लस सी. पेस्ट कंट्रोल प्लस वी. पेस्ट Control plus V. Question number 5. Which option is used to paste an existing picture file into Paint? Paint option is used to paint an existing picture into Paint. Paint option is used to paint an existing picture into Paint. स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को अभी बताए हैं, ये आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है. बहुत नीट और क्लीन काम कीजिएगा ताकि आप लोगों का काम बहुत अच्छा लगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग माई वीडियो सो आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.